ये स्थितियां हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा उनसे रिएक्शन के लिए आपको लिए चलते हैं। सबसे पहले रायपुर से विश्वभरण, क्या कुछ रिएक्शन रायपुर का? राजधानी रायपुर के WRS कॉलोनी में एक बार फिर से धर्मांतरण का मामला सामने आया है और यहां बताया जा रहा था कि अवैध रूप से भवन में जो है वो धर्म सभा और जो है प्रार्थना सभा के नाम पर जो है धर्मांतरण का खेल किया जा रहा था। इसकी सूचना मिलने के बाद जो है हिंदू संगठन के लोग वहां पर पहुंचे, बजरंग दल और VHP के जो कार्यकर्ता है वहां पर बड़ी संख्या में पहुंचे और हो हंगामा किया। इसके बाद जो है वो काफ़ी मामला जो है उग्र हो गया। हमारे साथ कुछ बजरंग दल के लोग हैं, उनसे सीधे बात करते हैं। क्या जानकारी आपको मिली थी? आज WRS कॉलोनी में बड़ी संख्या में आज पहुंचे थे आप। जी, हमारा जो स्थानीय कार्यकर्ता है उसके द्वारा हमें सूचना मिली थी कि यहाँ प्रत्येक शुक्रवार और रविवार को प्रार्थना सभा के नाम पे, चंगई सभा के नाम पे भोले भाले हिंदुओं को बुला करके उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है, धर्म परिवर्तन का कार्य किया जा रहा है। आज से लगभग 25 वर्ष पहले उस पूरे इलाके में सिर्फ एक हिंदू परिवार था। आज वहाँ पे 80 से 90 ईसाई परिवार रहता है। साथ ही साथ उन्होंने एक कॉलोनी भी बसाया है अलग से वहीं पे। उस कॉलोनी में सिर्फ 3 परिवार हिंदू, बाकी सभी के सब ईसाई हो गए। तो देखेंगे मात्र 25 साल में एक जो एरिया है उसको पूरा ईसाई बना दिया गया और इसी तरह का घृणित कार्य पूरे शहर भर में हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि रायपुर जो आज हमारा राजधानी है, इसका नाम आने वाले 50-60 सालों बाद रायपुर से ईसाईपुर ना हो जाए। तो और कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या लगता है कि धर्मांतरण जो कराते हैं कुछ लालच भी दे रहे हैं, जिसके लालच में आकर ये धर्मांतरण का पूरा खेल चल रहा है? लालच में धर्मांतरण हो रहा है ये तो ठीक है, लेकिन इसमें शासन और प्रशासन की सबसे बड़ी कमजोरी है। यदि शासन प्रशासन जो है कड़ा हो जाए तो धर्मांतरण नहीं हो सकता है, क्योंकि स्थानीय नेता हो हमारे, चाहे वहाँ के वार्ड पार्षद को नहीं दिखा है कि वहाँ पर एक परिवार के धर्म परिवर्तन के बाद में आज 80 घर वहां पर धर्मांतरण के हो चुके हैं। क्या वार्ड पार्षद इसकी सूद नहीं लिया? लेकिन वार्ड पार्षद को इन चीजों से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि उसको अपना वोट बैंक बनाए रखना है। विधायकों को देख लीजिए, क्या विधायक लोग इन चीजों में संलिप्त नहीं है? मैं तो कहता हूं विधायक लोगों के द्वारा भी इन चीजों का बढ़ावा मिल रहा है। यदि विधायक लोग अगर साथ सहयोग दें तो हम लोग, हमारे पूरे रायपुर में, जैसे भैया ने बताया कि ये कहीं क्रिश्चियनपुर न हो जाए, तो ये क्रिश्चियनपुर अगर ये इसी तरीके से अगर आंख बंद किए रहा, शासन प्रशासन अगर इसी तरीके से कमजोर रहा, तो ये ईसाईपुर होने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। रहा आपकी जो बात थी भैया, आपने कहा कि लोभ प्रलोभन, तो लोभ लालच सामने वाला दे, लेकिन मैं अपने धर्म में अगर धर्म की जानकारी रखूं, धर्म के बारे में अगर जानता हूं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई धर्म परिवर्तन करेगा। जी बिल्कुल, धर्मांतरण को लेकर सरकार भी लगातार सख्त कानून बनाने की बात करती है, लेकिन कुछ दिनों में हर कहीं 2-4 दिन में ये पता चलता है कि यहाँ धर्मांतरण हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? अगर कार्रवाई हो रही है तो फिर धर्मांतरण की बात क्यों बार बार आती है? देखो, धर्मांतरण जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में बढ़ते जा रहा है, जैसे ये रायपुर छत्तीसगढ़ में अधिक से ज़्यादा धर्मांतरण बढ़ते जा रहे हैं और बजरंग दल शुरू से ही इस प्रकार चीज़ को हम लोग रोकते जा रहे हैं। आज जिस प्रकार का जैसे WRS कॉलोनी में हुआ है, पहले भी उसी जगह में सरकार हम लोग को आश्वासन दिया था। सबसे पहले तो हमारे बीजेपी गवर्नमेंट यहीं के ने है, इनको मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूं कि पहले जब सरकार बनने से पहले ये आश्वासन हमको मिला था कि भैया हम सरकार बनाएंगे तो कानून बनाया जाएगा। अभी तक कानून बना नहीं है और जिस प्रकार से वहीं पे बीजेपी का पार्षद भी है, विधायक भी है हमारा, तो भी जिस प्रकार से वहीं पर धर्मांतरण हो रहा है, तो बजरंग दल हम लोग उस जगह में जाके इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं। अगर प्रशासन से तो मैं खुले चुनौती देता हूं कि इस प्रकार के कार्य अगर उन लोग नहीं कर पाएंगे तो बजरंग दल के ऊपर छोड़ दो, हम अपने हिसाब से उनसे निपट लेंगे। देखिए, बजरंग दल भी जो है वो काफ़ी आक्रोशित है इसको लेकर और लगातार बात होती है कि सख्त कानून तो बनाएंगे, लेकिन अभी तक कानून नहीं आ पाया है। ऐसा क्यों हो रहा है? ये कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की चूक है इसमें। और सबसे बड़ा चिंता का विषय ये है कि एक शासकीय भूमि पे, जो कि रेलवे के अंतर्गत वो भूमि आती है, उस पर चर्च कैसे बनाया गया, ये एक चिंता का विषय है। कहीं ना कहीं शासन प्रशासन के आंखों के नीचे ये सारा कृत्य हो रहा है, पर शासन प्रशासन चुप्पी साधे हुए हैं। हम तो बोल रहे हैं कि शासन प्रशासन से कई बार हम लोगों ने आग्रह किया है कि धर्मांतरण के लिए और गौ माता को राष्ट्रीय माता के लिए दर्जा प्राप्त हो, लेकिन शासन प्रशासन तो भैया हिंदुओं की वोट बटोरने में लगी हुई है। किसी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। यहाँ सबसे बड़ा चिंता का विषय यही है। देखिए, बजरंग दल के जिला संयोजक जैन जी भी हमारे साथ हैं। आपको कहाँ से बार बार पता चलता है कि यहाँ धर्मांतरण हो रहा है और बार बार? ठीक, बिल्कुल बिल्कुल। और वक्त की थोड़ी कमी है, गरियाबंद भी हमें चलना होगा। शेख इमरान, क्या रिएक्शन लोगों के?
जी बिल्कुल, धर्मांतरण एक बड़ा मुद्दा है और निश्चित तौर पर लोग चाहते हैं कि जो धर्मांतरण कराते हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन कड़े कानून की जरूरत है और ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है, आइए धर्मांतरण को लेकर ये लोग क्या सोचते हैं और जो धर्मांतरण कराने वाले हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई चाहते हैं। देखिए, प्रदेश में धर्मांतरण लगातार होता है, तो ऐसे धर्मांतरण कराने वाले लोगों के लिए आप लोग क्या सोचते हैं? नहीं, अच्छा नहीं है, ऐसे नहीं होना चाहिए जी, अपना जो धर्म है वो ही रहना चाहिए ऐसा है जी। और जो लोग कराते हैं उनके खिलाफ क्या करना? उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, किसी को जबरदस्ती नहीं करवाना चाहिए जी, ऐसा है। आप क्या सोचते हैं ऐसे लोगों क्या एक बड़ा अपराध होता है और अपराधी लोग जो है धर्मांतरण कर, ऐसे लोगों के खिलाफ क्या सोचते हैं? जी, ऐसे जो धर्मांतरण करवाते हैं इसके लिए तो सख्त कार्रवाई होना चाहिए इसके ऊपर, और देश में इसके लिए कड़ी कार्रवाई कानून बनना चाहिए। आपको नहीं लगता कि हमारे प्रदेश में कड़ा कानून इसके लिए बनना चाहिए? जी बिल्कुल बनना चाहिए। ये हमारे जो हिंदू वर्ग के जो लोग हैं उसको जो धर्मांतरण करवाते हैं, ये हमारे हिंदू वर्ग के लिए बहुत ही आगे भविष्य के लिए चिंता का विषय है। आप क्या सोचते हैं? देखिए, धर्मांतरण कराने वाले जो लोग हैं बेखौफ रहते हैं, तो क्या कार्रवाई होनी चाहिए उनके खिलाफ? उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, सरकार को सख्त उठाना चाहिए और सरकार इसके लिए कर रही है, लेकिन अच्छा ठोस उठाना चाहिए। मेरे कहना है कि हाँ, कानून बनना चाहिए क्योंकि जरूरी है, धर्मांतरण तो रोकना चाहिए। क्या नुकसान उठाना पड़ता है? बिल्कुल बिल्कुल। जगदलपुर भी हमें चलना होगा। श्रीनिवास, जगदलपुर का रिएक्शन। बस्तर में धर्मांतरण को लेकर काफ़ी बड़ा मुद्दा है। बस्तर वासियों को लेकर लगातार जो धर्मांतरण का मुद्दा है बस्तर से लेकर ही बाहर जा रहा है और इस धर्मांतरण को लेकर सरकार भी दावा कर रही है कि धर्मांतरण किसी भी कीमत पर रोका जाए, लेकिन लगातार धर्मांतरण को लेकर आए दिन विवाद भी हो रहा है। बस्तर जिले के में कई ऐसे ब्लॉक हैं जहाँ पर धर्मांतरण सबसे ज़्यादा हुआ है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद, इनसे बात करते हैं। सर, क्या लगता है धर्मांतरण आखिर क्यों और इसे क्यों रोका नहीं जा रहा है? देखिए, सबसे मुख्य कारण जो अपने बस्तर में देखते हैं, अपने धर्म के प्रति अज्ञानता और गरीबी, इसका जो है ना लाभ उठा करके लोग जो है धर्मांतरण करते हैं। मेरा ऐसा सोच है। और क्या मानते हैं? देखिए, क्या है कि जब तक लोगों को अपन धर्म के प्रति पूरे अच्छे से अपने धर्म के प्रति ज्ञान नहीं दोगे, तब तक ये सब चीज़ ख़त्म नहीं कर सकते आप। क्या लगता है सर, बस्तर ट्राइबल जगह है और इस ट्राइबल जल्दी से धर्मांतरण कर लेता है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और रोका क्यों नहीं जा रहा है? मुझे लगता है कि इसका सबसे बड़ा कारण गरीबी है। आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में, इंटीरियर में लोगों को पर्याप्त सुविधाएं सरकार नहीं पहुंचा पाई है, जिसकी वजह से धर्मांतरण बढ़ रहा है। रोका कैसे जा सकता है? इसके लिए हमको ग्रामीण क्षेत्रों में इंटीरियर तक सभी स्वास्थ्य और शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध करानी होगी और सरकार को इसके लिए एक सख्त कानून भी लाना चाहिए। जी जी बिल्कुल। सर, क्या लग रहा है बस्तर आखिर धर्मांतरण क्यों सबसे ज़्यादा हाइट होता है? इसके पीछे मूल दो कारण हैं और दोनों कारण मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहे, अज्ञानता अपने धर्म के प्रति और गरीबी। बस्तर में बहुत सीधे साधे भोले भाले सरल सहज जीवी लोग हैं, उनको लालच देकर। चलिए, बहुत धन्यवाद आप सभी का। ये तमाम रिएक्शन हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए लोगों का भी धन्यवाद। वो जुड़े और उन्होंने अपनी बात इस तरह से बेबाकी के साथ रखी। अब बात यूपी के आगरा की, जहां दो बहनों के धर्मांतरण के मामले में कई हैरान करने वाले खुलासे हुए। अवैध धर्मांतरण की साजिश का शिकार दो बहनें और उनका रेस्क्यू भी किया गया। इन पीड़िताओं ने पुलिस को जो बताया है उसे सुनकर होश उड़ गए हैं। जानकारी जो सामने आई उससे लगता है कि ये केस सिर्फ धर्मांतरण का मामला नहीं है, बल्कि खतरनाक साजिश की तरफ इशारा कर रहा है। टारगेट पर नाबालिग हिंदू लड़कियां, लग्जरी लाइफ का लालच, ऑनलाइन गेम से ब्रेन वॉश, डार्क वेब क्रिप्टो से फंडिंग, फिर हिंदू से मुस्लिम बनाने का खेल और हिंदुस्तान के इस्लामीकरण की साजिश। यूपी के आगरा में दो बहनों के धर्मांतरण मामले में आगरा पुलिस की जांच में कई हैरान करने वाले खुलासे हुए। अवैध धर्मांतरण की साजिश की शिकार मरियम और सुमैया नाम की दो और पीड़ितों का रेस्क्यू किया गया।
इन पीड़ितों ने जो पुलिस को बताया उसे सुनकर सबके होश उड़ गए। जानकारी जो सामने आई उससे ये लग रहा है कि ये केस अब धर्मांतरण का मामला नहीं बल्कि एक खतरनाक साजिश की तरफ इशारा कर रहा है। पुलिस की जांच में सामने आया कि धर्मांतरण गैंग का कनेक्शन पाकिस्तान से भी है और पाकिस्तान में बैठे कुछ लोग 2050 तक भारत में इस्लाम फैलाने की प्लानिंग में जुटे थे। हिंदू लड़कियों को कश्मीर से लाई गई लड़कियों के जरिए ब्रेन वॉश किया जाता था, फिर उन्हें उनके धर्म और परिवार के बारे में भड़काने के बाद इस्लाम धर्म अपनाने के लिए राजी किया जाता था। यही नहीं, पाकिस्तान और कश्मीर से जुड़े लोग इन लड़कियों को कई प्रतिबंधित ऐप पर भी जोड़ते थे। इतना ही नहीं, लूडो जैसे गेम के जरिए भी हिंदू लड़कियों से दोस्ती कर धर्म परिवर्तन की बुनियाद रखी जाती थी। पुलिस ने इस मामले में गैंग के सरगना समेत 14 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 3 आरोपी डार्क वेब की जानकारी रखते हैं। धर्मांतरण गैंग का नेटवर्क लगभग 6 राज्यों में फैला हुआ है। ये जो धर्मांतरण का जो ग्रुप है, ये एक संगठित अपराध का ग्रुप है और इनको पैसा जो है वो विदेशों से इनकी फंडिंग होती थी, डिफरेंट कंट्रीज से। और इसके जो मुख्य सूत्रधार थे, इसमें जो ज़्यादातर लोग थे वो लोग कन्वर्टेड थे, वो लोग मुस्लिम धर्म को उन्होंने हिंदू धर्म से अपनाया था। लेकिन निश्चित रूप से इसमें कनाडा से और मिडिल ईस्ट के देशों से फंडिंग हुई है और पाकिस्तान के जो इन्फ्लुएंसर थे और कश्मीर के इन्फ्लुएंसर इसमें शामिल थे। अवैध धर्मांतरण की शिकार देहरादून की एक लड़की ने मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराए। पीड़ित लड़की ने बताया कि एक मुस्लिम युवक अबू तालिब ने उसे फेसबुक के जरिए दोस्ती के जाल में फंसाया था और फिर वो उससे इस्लाम के बारे में बातें करने लगा और धीरे धीरे उसका ब्रेन वॉश किया गया। इसके बाद पीड़ित के उस दोस्त ने उसकी मुलाकात धर्मांतरण के आरोप में दिल्ली से पकड़े गए अब्दुल रहमान से कराई। तालिब ने फेसबुक पे अपने दीन की बातें बता रहा था वो, तो मैंने जानकारी हासिल की इस्लाम की उससे। फिर उसने मुझे शादी के लिए फ़ोर्स किया, तो तब से हमारी बात होती थी 2019 से। फिर उसके बाद उसने धीरे धीरे अपनी फैमिली से भी कांटेक्ट कराया, अपनी सिस्टर सुमैया से और सफ़िया से, और फिर उसके बाद उसने मेरा आयशा से कांटेक्ट कराया। पुलिस के मुताबिक आगरा धर्मांतरण गैंग से जुड़े अधिकांश लोगों के कनेक्शन पाकिस्तान से निकले हैं। आरोपी आयशा और अब्दुल रहमान हमेशा पाकिस्तान के लोगों के संपर्क में रहते थे। जिन युवतियों का धर्म परिवर्तन कराया जाता था, उनको पाकिस्तान में बैठे लोगों से बात कराई जाती थी। आगरा धर्मांतरण गैंग में पाकिस्तान के 2 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर तनवीर अहमद और साहिल आदिब भी गैंग से जुड़े थे। इन्हीं के इशारे पर भारत में बैठे लोग काम करते थे। आरोपी अब्दुल रहमान और आयशा ने कश्मीरी लड़कियों का एक ग्रुप भी तैयार किया था। ये कश्मीरी लड़कियां दूसरे धर्म के लड़के लड़कियों को दोस्ती और प्यार के झांसे में फंसाती थी। बाद में माइंड वॉश करके उन्हें मुसलमान बनने की जानकारी दी जाती थी। आगरा पुलिस कमिश्नर के मुताबिक धर्मांतरण गैंग के टारगेट पर 14 से 15 साल के लड़के लड़कियां ज्यादा रहते थे। फिर ऑनलाइन ऐप पर गेम खेलकर दोस्ती होती थी, फिर चैटिंग शुरू होती थी और शुरू हो जाता था धर्मांतरण का खेल। जब ये उस ग्रुप से अटैच हो जाते थे, फिर पाकिस्तान से चलने वाले ग्रुप से इनको जोड़ दिया जाता था, जिसमें से मुख्य रूप से पाकिस्तान के जो इन्फ्लुएंसर हैं तनवीर अहमद और साहिल अदीब इनका नाम है, जिससे कि इन लड़कियों का जो है वो संबंध इनका एक ग्रुप रहता था, जिससे कि ये जुड़ती थी और वो इनको इस्लाम के बारे में प्रीच करते थे, इस्लाम के बारे में बताते थे। आगरा पुलिस के मुताबिक धर्मांतरण गैंग को चलाने के लिए अब्दुल रहमान क्राउड फंडिंग के जरिए रुपया जमा करता था। उसने फिलिस्तीन के लिए भी क्राउड फंडिंग की थी। आगरा पुलिस के मुताबिक आगरा से गिरफ्तार हुआ रहमान कुरैशी पैसा कमाकर फिलिस्तीन में भेजता था। रहमान कुरैशी के लैपटॉप से क्रिप्टो करेंसी और डॉलर के लेन देन के सबूत मिले हैं। रहमान 12वीं क्लास फेल था और उसके बावजूद भी वह कंप्यूटर की 10 भाषाओं का ज्ञान जानता था। मतलब कि वो कंप्यूटर में हमेशा एक्टिव रहता था। 10 भाषाओं के ज्ञान के साथ ही वो फर्राटेदार इंग्लिश बोलता था और फर्राटेदार इंग्लिश बोलने के साथ लोगों को अपने झांसे में फंसाता।